अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे, अचानक से बेंच टूट गया। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? हमने वहाँ पे खुद क्या देखा, क्या होने जा रहा है आगे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। आज इस केस ने 11:30 बजे शुरू होना था। रूटीन के मुताबिक ये केस 11:30 बजे शुरू होता है। हम भी 11:30 बजे, बल्कि हम 11 बजे से पहले ही कोर्ट पहुँच जाते हैं। और मैं तो थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। मैं चूँकि और लोगों से भी मिलता हूँ, वहाँ पूछता हूँ क्या खबर है, क्या हो रहा है। तो आज तकरीबन 10:30 बजे ही मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था। तो फिर जब कोर्ट रूम में गए तो उधर ये बातें चल रही थी कि आज कोई अपसेट हो सकता है। कुछ हमने भी जो है वो खबर लेने की कोशिश की, ज़राए से मालूम किया। तो पता चला जी कि कुछ भी नहीं हो रहा। बेंच थोड़ा सा जो है वो ताख़ीर का शिकार होगा। अब ये चीज़ ज़ाहिर है, जब बेंच ताख़ीर का शिकार होता है तो इसका मतलब होता है कोई गड़बड़ ज़रूर है। आपको पता है कि कल एक डेवलपमेंट हुई थी। काजी फाइज ईसा साहब का फैसला आया हुआ था, और इस फैसले के बाद भी जो कोर्ट रिपोर्टर है उनका जो अपनी असेसमेंट थी वो यही थी कि ये जो अभी प्रोसीडिंग चल रही है ये बिल्कुल एक आइनी मामला है, और इसमें जो जस्टिस अमीन है वो किसी सूरत भी अलग नहीं होना चाहिए उनको, चूँकि ये आइनी मामला है। और ये जो सो मोटो वाला प्रोसीडिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। ये उसके बाद का जो अब सवाल है, इसको तो जस्टिस जमाल खान साहब ने भी ऑन किया हुआ है। बहरहाल ये बहुत सारी बातें जो है वो चल रही थी। इस दौरान हमारी एक और ज़राए से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो बेंच है वो ताख़ीर का शिकार भी होगा, और लगता है चीज़ें बड़ी गड़बड़ होंगी। 11:30 बजे सब देख रहे थे कोर्ट रूम में जजेस के दरवाजे की तरफ कि अभी जजेस यहाँ से जो है वो दाखिल होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो अचानक से जो है वो एक ऐलान हुआ कि बेंच जो है वो 12 बजे बैठेगा। इस दौरान जो है वो काफ़ी हलचल मच गई कोर्ट रूम के अंदर। आपको पता है शाह महमूद कुरैशी आज आए हुए थे, फवाद चौधरी आए हुए हैं, असद उमर आए हुए हैं, शेख रशीद आए हुए हैं, फिर कुछ पीडीएम की क़यादत है, राना सनाउल्लाह है, दीगर लोग भी जो है वो वहाँ पहुँच रहे थे। तो इसलिए जो है वो काफ़ी तशवीश पैदा होगी कि ये क्या हो रहा है। अली जफ़र साहब से बात हुई जो पीटीआई के वकील हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि जज जो है वो उनको एक जो है वो उस बेंच से अलग होना चाहिए। बहरहाल ये थोड़ा सा इंतज़ार किया तो अचानक से जो है वो कोर्ट रूम में जजेस तशरीफ़ ले आए। जजेस जब तशरीफ़ लेके आए तो शुरू से ही जैसे ही जजेस इंटर हुए, तो मुझे ये इम्प्रेशन लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी थोड़ा ही सीम बिट डिस्टर्ब, चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा तो एक होता है। और इस दौरान भी पता चला कि जब जजेस चैम्बर के अंदर मौजूद थे तो काफ़ी बातचीत जो है वो उनकी जारी रही। कुछ लोग कह रहे थे ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि कोई बातचीत हो रही है, कुछ लोग ये बता रहे थे कि भाई चीज़ें काफ़ी गड़बड़ है। अब जब बेंच आकर बैठा, जैसे ही केस का जो है वो नंबर पुकारा गया, तो इस दौरान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मेरे जो कोलीग हैं वो कोई बात करना चाह रहे हैं। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो थे, वो उन्होंने कहा जी कि मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो इजाज़त है उनसे शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि कल का जो फैसला था, जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो आखिर जज जस्टिस अमीनुद्दीन है, उन्होंने कहा जी कि मैं इस बेंच से अलग होने का ऐलान करता हूँ। अब जो 5 रुकनी बेंच था यूं सुप्रीम कोर्ट का, वो टूट गया और जजेस एकदम वहां से उठकर वापस चले गए। तो काफ़ी तशवीश हुई सब लोगों को। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा। ये बिल्कुल ये समझे कि एक तरह का जो है वो आखिरी टेक था उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, लेकिन ये हो गया। फिर हमारी उन्हीं वकला से बात हुई, सब लोग खड़े हो गए। तो एक दो चीज़ें जो है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो अभी ये कोई 5 मिनट पहले ये कार्रवाई हुई है, ये चीज़ ऑब्वियस है। जिस तरह का इंप्रेशन था चीफ जस्टिस साहब का, और जो बातचीत वहाँ हुई हमारी कुछ लोगों से, तो उससे यही इस्टेब्लिश हुआ कि जो नया बेंच है वो जो है वो आज ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आज ही इसको निपटाना चाहते हैं, क्योंकि आज ये हेयरिंग जो है वो तकरीबन कंक्लूड हो जाती। ये कल ही कंक्लूड हो जानी थी, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन का जो जो वकील था वो उसने बहुत लंबा किया था। तो अब ये जो केस है ये आज इसमें ख़त्म होना था, और आज अचानक से जो है वो बेंच टूट गया। बज़ाहिर आपको याद है हिस्ट्री है नून लीग की, उसने जजेस को आपस में लड़ाया था। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, बड़ा एहतराम है तमाम जजेस का, बहुत दिल से एहतराम है। लेकिन ये जो अभी ये जो जजेस इससे अलग हुए, इसका फ़ायदा किसको होगा? मुझे ये लगता है कि इसका फ़ायदा जो है वो अभी ज़ाहिर है पीडीएम को होगा। इलेक्शंस हो रहे थे, आइन के मुताबिक हो रहे थे, प्रोसीडिंग चल रही थी। तमाम जजेस इस बात के ऊपर कन्विंस थे कि ये
इलेक्शंस को आप डिले नहीं कर सकते, लेकिन अचानक से जो बेंच था वो टूट गया, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस आपको उनके कामों में मुदाखलत की जा रही है, घर से ही उनकी चीज़ें ठीक नहीं है। साथ ही जो जजेज़ हैं उनके दरमियान बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा है, और इसका फ़ायदा अब ज़ाहिर PDM उठा रही है, इसका फ़ायदा नून लीग उठा रही है, इसका फ़ायदा इनफेक्ट वो तमाम कुव्वतें उठा रही हैं जो इलेक्शंस होने की रास्ते में रुकावट है। अब ये इस चीज़ को कुछ वकला ने भी अच्छा नहीं समझा। एक वकील से मेरी बात हुई, उसने कहा जी कि ये जो लड़ाई कर रहे हैं ना, बदमाशी कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो चीफ जस्टिस साहब को भी इनके साथ में ऐसे ही बदमाशी करनी चाहिए। उनको भी 4 लोगों का बेंच बनाना चाहिए, और 4 ये जो 4 पीछे बच गए यही इस बेंच का हिस्सा बने, यही सुने इस केस को। तो मैंने कहा जी 4 का फिगर तो प्रेसिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, जब ये बदमाशी कर रहे हैं, जब ये उसको काम नहीं करने दे रहे, तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। बहरहाल अब जब अमीनुद्दीन खान साहब की माजरत के बाद तो बेंच टूट गए, 2 सवाल अब इम्पोर्टेंट है। एक तो बेंच तो मैं आपको बता दूं कि वो बनेगा, चीफ जस्टिस इलेक्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जितनी मर्जी रुकावटें डाल दें, ये जितने मर्जी फैसले आ जाएं, जितने मर्जी चीफ जस्टिस के जो काम है उनके अंदर दखल अंदाजी करें, चीफ जस्टिस इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात और, अली जफर साहब ने यह भी कहा कि कोई मसला नहीं हमें, उनका जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। चीफ साहब खुद इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख का नई तारीख नहीं दे सकता। हालात जितने भी खराब हों क्यों ना हों, इलेक्शंस नहीं रोके जा सकते, इलेक्शंस बुनियादी आईनी ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें आज जो है वो एक्सपोज हुई हैं, खुलकर जो बदमाशी है ना वो सामने आई है। और मेरे ख्याल में ये जो अटैक है ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अटैक है। जिस तरह से ये चीज़ें प्लान हो रही हैं, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे, हर दिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो नई हो रही थी। और जो फिर रात को जो फैसला आया, रात को जो लोगों से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर, जो 100 मोटो हैं उनके ऊपर। और फिर आज जो सीनियर तरीन रिपोर्टर है, मतलब मैं आपको बताऊं, जो टेरन भाई हमारे बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर होते हैं, वो और मैं इस बात के ऊपर बजिद थे। मैं कहता था मुझे ये लग रहा है कि बेंच टूट जाएगा, वो कहते थे कि बेंच नहीं टूट सकता, चूंकि अब ये जो पिटिशन चल रही है ये आईनी पिटिशन है और ये एक दूसरा इशू है। लेकिन अब जाहिर है ये सब हो गया, बेंच टूट गया है, चीफ जस्टिस के काम में मुदाखलत हुई है, लेकिन उसका जवाबी वार जो है वो तैयार है, उसका इंतजार करें। और इन्होंने चीफ जस्टिस को प्रोवोक करके, उनके काम में मुदाखलत करके और ज़्यादा उनको इन्होंने इनकरेज किया कि वो अपना काम, आईनी और कानूनी काम जो है वो करते रहें। लेट्स सी बेंच जो भी बने, उमर अता बंजाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एट लीस्ट उस बेंच का अब हिस्सा होंगे, चूँकि ये केस इतना इस लेवल के ऊपर पहुंच गया हुआ है, जो जितना उन्होंने सुना हुआ है। तो फैसला इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से ये नहीं भाग सकते। ये इनका शायद आखिरी हरबा था, ये भी नाकाम हो जाएगा अगले कुछ घंटों के अंदर, आप देखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है, गो के मुश्किलात खड़ी करने की पूरी कोशिश की जा रही है।